सहाबी नबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी ज़रा हिलजुल रोक दीजिए ताकि कोई मैसेज कन्वे किया जा सके और कोई बात जो जलसे की है कुरान और सुन्नत के तहत भाइयों तक पहुंचाया जा सके। आना जाना ज़रा रोक दीजिए बराए करम। और गुफ्तगू का जो माहौल है कुरान और सुन्नत के सुनने का बड़ी संजीदगी के साथ, आपकी संजीदगी आपकी मोहब्बत रसूल को जाहिर करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर की निस्बतों का अदब, आपकी महफिलों का अदब अता फरमाए। और ये आज की महफिल जो है वो दहली बावर्ची बरादरान, दहली बावर्ची बरादरान की जानिब से है। अल्लाह इनके इल्म व अमल, माल व जान बेबरकत अता फरमाए। बच्चों में अल्लाह आफियत व बरकत अता फरमाए और हर नुकसान व तकलीफ से अल्लाह महफूज फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न ली ख़म्सतु अस्माइन अना मुहम्मदु व अना अहमदु व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिरु अल्लज़ी युहशरन नासु अला क़दमय्या व अनल आक़िब व फ़ी रिवायतिल उख़रा व अनल आक़िब लैसा बअदहु नबिय्युन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और आवाज से सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिरिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्दो समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस प्रोग्राम मिलाद शरीफ की तकरीब जो मुनक़्क़िद की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जलसा को दरस कुरान, दरस हदीस और हुजूर सैयद आलम के अदब व ताज़ीम और आपकी तालीम, आपकी दी हुई हिदायत से उम्मत को रोशनास वाकिफ कराने के लिए जो ये महफिल महज अल्लाह की रज़ा के लिए रखी गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर भाई को, हर हिस्सा मिलाने वालों को इसकी बरक़ात अता फरमाए और इल्म में, अमल में, उम्र में, कारोबार में, रिस्क में, अहल अयाल में, ज़िंदगी के तमाम शोबे और कब्र हशर की तमाम रहमतों में अल्लाह आफियत कामिला अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये मिलाद शरीफ की महफिल है। चंद बातें ज़रा ज़रूरी करेंगे बहैसियत मुसलमान। हम अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानें, हमारे सामने हमारे नबी का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ होना चाहिए ताकि आपका तारुफ, आपकी अजमत हमारे दिलों पर ईमान को मजबूत करे और इस वक्ती जिंदगी के अंदर जो ईमान की दौलत है, उसकी जान जनाब रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, ताल्लुक है, ये रिश्ता मजबूत से मजबूत हो जाए।
उस वक्त तक जो हमारा आखिरी वक्त हो, और अल्लाह इसी जिक्र के सदक़े हमारी दुनिया और आखिरत और कब्र और हशर को खैर फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद शरीफ के जिक्र का माना यह है कि हुजूर की शान और अजमत को बयान किया जाए। कुरान करीम में मेरे और आपके रब ने जो अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जलालत को बयान किया है, तो उम्मत उन आयात को पढ़े, उन बातों को पढ़े, ताकि वो नादानी से, सुस्ती से, बेअदबी से, काहिली से, इग्नोरेंस से हटे और अदब की तरफ आए, मोहब्बत की तरफ आए, ताजीम की तरफ आए। ऐसी तरबियत की गाह को, ऐसी तरबियत की मंजिल को महफिल मिलाद कहा जाता है। मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जलालत, और अल्लाह ने जो उनको मर्तबा और मकाम अपनी खल्क में अता फरमाया, उसको अकाबिर ने सारी कुरान की आयात को सामने रखकर, सारी अहादीस को सामने रखकर, सारे दलाइल शरिया को सामने रखकर, मेरे बच्चों बुजुर्गों, एक शेर में उन तमाम मफहूम को बयान किया कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। या रसूल अल्लाह, आपका मर्तबा, आपका मकाम और आपकी अजमत अल्लाह की बारगाह में इस कदर बुलंद है कि हमें हिम्मत ही नहीं है कि जैसा आपका मकाम मर्तबा है ऐसी आपकी तारीफ और तौसीफ कर सके। फरमाया ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हम में ये ताकत और हिम्मत नहीं, ना हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं, ना हमारे पास ऐसा पहराया है, ना हमें आपके मकाम की मुकम्मल मालूमात है कि हम अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में आपकी सारी शानों को जमा कर सके। फरमाया ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। जैसी आपकी सना और तारीफ का हक है, जुबान ऐसी सना बयान करने से इम्पॉसिबल, यह मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इतना अकीदा हमारा जरूर है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि खुदा के बाद अगर उसके फरमान के मुताबिक सबसे अदब और इज्जत की कोई जात है तो वह आमिना के लाल साहिब मिलाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बड़ी बुजुर्ग बात कर रहा हूं। एक हर मुसलमान, चाहे वो कम से कम पढ़ा लिखा हो, तो उसे पता होना चाहिए कि जब हम नबी पाक का कलमा पढ़ लेते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों, पर्दे में मेरी बेटियां, माओ, बहनों, तो हमें हुजूर के साथ कैसा निभा करना है, हुजूर की मोहब्बत के साथ कैसा निभा करना है, तो इसको समाअत फरमाइए। देखिए, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को एक सादे पैमाने में समझ सकते हैं। जरा तवज्जो करें, हिलजुल से जरा रुक कर, इंतजामिया अपना काम करते रहेगी, लेकिन बड़ी कीमती बातें की जा रही हैं। ये मौका फिर बार बार नहीं आता। ये वो मुबारक बातें हैं जो अल्लाह की रिजा और हर मुश्किल का हल भी है और हमारी जिंदगी का मकसद भी है। देखिए, बड़ी मशहूर आयत है सूरतुल अहज़ाब की, जिसे हम आयत दुरूद कहते हैं। उसमें मैं एक आसान मफहूम में बात करना चाहता हूं ताकि हर बच्चा समझ ले कि बात क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला, हमारा रब, नबी मुकर्रम की शान को बयान करते हुए ये जुमला इरशाद फरमाता है, जिसको आप नमाजों में, नमाज की दुआओं में सुनते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। क्या मफहूम है इस बात का मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जो स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, मदरसे पढ़ने वाले जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये महफिल रखी इसलिए गई है कि ताकि हम अपने नौजवानों को और आने वाली पीढ़ी को, आने वाले नौजवानों को अपने नबी की शान बताएं, ताकि ये मोहब्बत का सिलसिला, ये अदब का सिलसिला जो हमें अपने बाप दादा और बुजुर्गों से मिला है, ये आगे बढ़ता रहे और क़यामत तक हमारी नस्लों में हुजूर के गीत गाने वाले मौजूद रहे। ये मकसद है। देखिए, मदीना मुनव्वरा के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जैसे यहूद, वो हुजूर से माअज़ल्लाह हसद करते थे। हालांकि उनकी दी हुई किताब तौरात और इंजील में रसूलुल्लाह की तारीफें मौजूद थी। हुजूर के पैदा होने से पहले उन्हें पता था कि अल्लाह के आखिरी नबी जो आएंगे उनका मकाम यह है। सूरतुल बकरा, सूरतुल अनआम में मेरे बच्चों, भाइयों, अल्लाह ने बयान फरमाया, हबीब, तू इनके सामने जलवगर हो गया है और ये तेरे को पहचानने से अजनबी बन रहे हैं, जैसे तुझे जानते नहीं। तो सुनो मेरे भाइयों तवज्जो से, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हबीब, ये तुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितनी अच्छी तरह से ये अपने बच्चों को नहीं जानते।
शायद इनको अपने बच्चों के बारे में यह एतमाद न रहे कि ये हमारे हैं, ये किसके हैं, यानी शक के उस दर्जे में जा सकते हैं। लेकिन तू अल्लाह का रसूल है और तेरे ही बारे में हजरत मूसा और ईसा ने तेरी शानें बताई थी। हबीब, ये तुझे अपनी औलाद गोद के बच्चों से ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। ये कुरान में सूरह बकरा में भी जिक्र हुआ है और सूरह आले इमरान में भी, सूरह अनआम में भी इसका जिक्र हुआ है तारीख का। हुजूर की पैदाइश से पहले मेरे बड़े भाइयों बुजुर्ग बच्चों, जब यहूदियों पर, जो अपने आप को हजरत मूसा की तालीम का मानने वाला कहते हैं, जब उन पर कोई दुश्मन उमड़ आता तो कुरान ये कहता है कि वकानु, ये वो लोग हैं हबीब जब तेरी पैदाइश से पहले यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू, जब काफिर इनको कत्ल करने आते या इनके इलाके पर हमला करते तो ये मेरे हुजूर दुआ करते थे, या अल्लाह, वो जो अल्लाह तेरा आखिरी नबी आने वाला है उसके सदके तू हमें दुश्मनों से बचा ले। तो मुझे बताओ, हुजूर का वसीला तो आपके आने से भी पहले लिया गया। वो कितना अनपढ़ आदमी होगा जो ये कहे हुजूर का वसीला जायज नहीं। कुरान ये कहता है कि हुजूर की पैदाइश से पहले यहूद अपनी इज्जत और नुसरत के लिए, दुश्मन पर गलबा और कामयाबी के लिए वो अल्लाह के हुजूर नबी पाक के नाम का वास्ता देते थे। ये सुन लीजिए अच्छी तरह से और ये हर जगह कोड कीजिए कि हुजूर को अल्लाह ने इतना बरगुज़ीदा बनाया और वो कहते थे, या अल्लाह बचा ले हमें इन दुश्मनों से तेरे आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह के वसीले से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा कोई माहौल पैदा करता जिससे दुश्मन पसपा और हार जाते और ये जमात जीत जाती थी। लेकिन जब हुजूर आ गए, अल्लाह फरमाता जब तू इन दरमियान में आ गया, फिर ये तेरा इनकार कर रहे हैं, तो ये हसद में कर रहे हैं। और अल्लाह ने फरमाया लअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, तेरी शान और तेरी जलालत के इनकार करने वालों अल्लाह की रहमत से दूर है और उन पर लानत है। तो अब जरा सुनिए, ये माहौल जब आपको कुरान से पता चल गया, कुरान हिदायत की सबसे जबरदस्त और अहम किताब, कुरान तारीख की सबसे अहम किताब, कुरान जिस तारीख के लम्हे को बयान करे उसको झुटलाया नहीं जा सकता। कुरान जो अखलाक के पहलू को बयान करे उसको झुटलाया नहीं जा सकता। कुरान जिस तालीम को बयान करे उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो हुजूर के आने से पहले मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, तो हुजूर के आने से पहले हुजूर की शान का जलाल यह था कि हर नबी दुनिया छोड़ने से पहले अपनी उम्मत को कहता था, घबराओ नहीं, वो नबी आने वाले हैं और उनकी मैं आने की खुशखबरी सुना रहा हूं। ये कुरान में, अहादीस में दलाइल मौजूद है, कोई अहले इल्म इसका इनकार नहीं कर सकता। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब यहूदियों ने देखा कि हुजूर आ चुके हैं तो उनके अंदर एक तासुब जागा बिरादरी का, उनके अंदर एक जलन जागी बिरादरी की। कैसे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, हमारे नबी पाक की इनकी औलाद में से हजरत इब्राहिम की। अब सुनिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, बड़ी कीमती बात। सबसे बड़े बेटे का नाम था इस्माईल अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे का नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माईल और हजरत इसहाक, ये दोनों हजरत इब्राहिम के बेटे थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो ज़ौजा थी, एक सईदा हाजरा और एक सईदा सारा। हजरत हाजरा के बतन मुकद्दस से हजरत इस्माईल पैदा हुए और हजरत सारा के सदफ अक़दस से हजरत इसहाक पैदा हुए। हजरत इसहाक के बेटे हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? बोलिए, मिलकर कह दें, क्या था? इसराइल सुरियानी जबान का लफ्ज है। अगर इसको अरबी में ट्रांसलेट करें तो इसका नाम होगा अब्दुल्लाह और उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका माना होगा अल्लाह का बंदा। आप उर्दू में कहते हैं अल्लाह का बंदा, तो इसराइल, वो ईल अल्लाह को कहते थे और इसरा अब्द को कहते थे, जिसको हम बंदा कहते थे। तो इसराइल ये सुरियानी जबान का लफ्ज है। किसका? बोलिए, सुरियानी जबान का लफ्ज है जो पुराने अहले अरब से पहले उनका, क्योंकि हजरत हाजरा की जुबान अरबी नहीं थी। अभी मैं अर्ज करूंगा कुछ बातें। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की जुबान अरबी नहीं थी। तो मेरे दोस्तों, हजरत सारा
जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी बीवी थी, लेकिन औलाद आखिर में हुई। हजरत सैयदा हाजरा हजरत इब्राहिम की छोटी बीवी थी, लेकिन औलाद पहले हुई। हजरत सारा से आपकी औलाद आखिर में हुई, और जो बेटे पैदा हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, बोलिए सुभान अल्लाह। और सैयदा हाजरा से जो शहजादे पैदा हुए वो हजरत इस्माइल। दीन की ये मोटी मोटी जरूरी बातें याद होनी चाहिए ताकि हमारा अकीदा मजबूत रहे। अब हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक ये भाई हैं, ये बोलिए बाप शरीक भाई हैं, माओं में फर्क है, दोनों की माएं अलग हैं, वालिद एक ही हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक के घर बेटा आया हजरत याकूब। हजरत याकूब का लक़ब था इसराइल, आपकी औलाद का नाम हुआ बनी इसराइल। बनी कहते हैं फैमिली को, औलाद के सिलसिले को। तो अब हजरत याकूब की औलाद में जितने आए इनको इसराइली कहते हैं, ठीक है, बनी इसराइल। सबसे ज्यादा अंबिया हजरत याकूब की औलाद में आए, लेकिन हजरत इस्माइल जो हजरत हाजरा के बेटे हैं उनके बाद ज्यादा कौल के मुताबिक सिर्फ हुजूर तशरीफ लाए। तवज्जो है। अब यहूदियों को क्या बुग़्ज़ था, उन्होंने कहा यार नबी आता तो हमारे खानदान में आता, बनु इसहाक में आता, तवज्जो, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आता, ये बनु इस्माइल में आए हैं। तो वो अपनी बिरादरी के बुग़्ज़ में हक को उन्होंने छोड़ा और हुजूर से हसद करने लगे। तवज्जो कीजिए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों बुजुर्गों तवज्जो करना, कि जब मेरे नबी पाक की बेइज्जत हो गई, हमारे आका जलवगर हो गए, तो यहूदियों ने बुग़्ज़ किया, हसद किया कि हम इन्हें नहीं मानेंगे इसलिए कि बनु इस्माइल हैं, अब बनु इसहाक को मानेंगे। तो अल्लाह ने उनकी आंखों से पर्दे हटाए और कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, जिस मूसा के तुम मानने वाले अलैहिस्सलाम, जिस ईसा के तुम मानने वाले अलैहिस्सलाम, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी के अंदर इनके लिए बिशारात दी है, जैसे कुरान में भी आया मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा आसमानों पर जाने से पहले उन्होंने ये बात की थी कि मेरी उम्मत बनी इसराइल घबराए नहीं, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, अल्लाह का आखिरी नबी आ रहा है, उसकी खुशखबरी जिसका नाम अहमद है, जिसका नाम बोलिए क्या है, अहमद। हमारे नबी पाक का नाम अहमद आसमानों पर है, जमीन पर मोहम्मद है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब यहूदियों को बुग़्ज़ लग गया, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, तवज्जो गौर कीजिएगा, जिनने इल्म सीखना है वो इधर तवज्जो करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हजरत सैयदुना नबी पाक तशरीफ लाए तो यहूदी हर हुजूर की शान के आगे आंखें बंद करके मुंह मोड़ लेते थे, तारीफ करने से जान छुड़ाते थे, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान जो उनकी किताबों के अंदर है उसको मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो कबूल नहीं करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने, इनसे कह दो मैं तकरीर नहीं करूंगा, ये एमक्यूएम का जलसा नहीं है, हुजूर का मिलाद, ठीक है, बोल। अब अगर हिलजुल होगी मैं माइक छोड़ दूंगा, इसलिए कि जिक्र की बेअदबी है, दीन की तालीम देनी है, लेकिन बार बार मैंने अर्ज किया, आखिरी दफा मैं अर्ज कर रहा हूं, बड़े बुजुर्ग जो आ रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जिनका जिक्र हो रहा है उनकी नालैन सबके सरों पर है। बड़ी इज्जत के साथ रहें, जहां जगह मिल जाए बैठ जाए। ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि वोट लेने के हम प्रोटोकॉल दें, जो बुजुर्ग आए जगह बनी हुई बैठ जाएं, और इंतजामिया से मैं कहूंगा हिलजुल नहीं करें आप, ठीक है। आपने को फिर कोई रस्मी मुल्ला बुलाना चाहिए था, आपने अगर हमें बुलाया है तो सबसे बड़ी इज्जत जो है वो जिक्र की है। अल्लाह हमारे बदनों पर सरकार के जिक्र का रोब अता फरमाए, दुरूद पाक पढ़िए। आपको अंदाजा ही नहीं है कि जिक्र क्या हो रहा है। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपकी खिदमत में और अपनी बहनों की खिदमत में यह बात अर्ज कर रहा था कि जब यहूदियों को बुग़्ज़ लग गया, अपनी बुनियाद को समझिए। आज आलम दुनिया के अंदर मुसलमानों पर कैसे फसाद के हालात हैं मेरे दोस्तों, उसको समझने के लिए हमें बुनियाद को समझना है। तवज्जो कीजिए आप, तो वो हुजूर के जिक्र से जुबानों को चुराते, तो सरकार के दिल पर यह बहुत भारी हुआ कि मैं तो इनकी खैर चाहता हूं, मैं तो इनकी मग़फ़िरत चाहता हूं, मैं तो इनको जन्नत की तरफ लेना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे हसद में लगे हैं। तो अल्लाह ने फिर अपने महबूब को तसल्ली दी, अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली दी और फरमाया हबीब मुराद ये है कि अगर ये यहूद तुझे जान कर भी तेरी शानों से मुंह मोड़े,
तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप मुसलमान होकर भी हुजूर के जिक्र को ना समझे, तो ये यहूदी वाली आदत है। तो जहां हुजूर का जिक्र हो वहां रोब से खड़े हो जाएं और रुक जाएं वहां पर। तवज्जो कीजिए और गौर कीजिए इस बात पर। छोड़ दीजिए इंतजामिया से मैं करूंगा, सब साइड में हो जाए, बस सब साइड में हो जाए। अब कोई प्रोटोकॉल ना दें, कोई ना बिठाए, जो जहां बैठ रहा बैठने दें। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। हर साल आप हजरात अपनी महफिल इस वजह से खराब करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी प्यारी महफिल है, इतने दिल से आपने बनाई है, इतने दिल से आपने बनाई है, अल्लाह आपको अजर अजीम दे। इतने लोग हैं, उनको सुनने दें। आपका काम था महफिल सजाना। सब हुजूर के दर के सग हैं, गुलाम हैं, कुत्ते हैं, फकीर हैं, जिसको जहां जगह मिल गई वो इज्जत वाला है। ठीक है, तवज्जो से सुने, कोई नाराज ना हो। ये मैं किसी को डांटने के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह से डर कर बात कर रहा हूं। वही मजमून में और आप बयान कर रहे हैं जो यहूदियों ने किया था। यहूदियों के पास हुजूर के जिक्र का अदब नहीं था, उनको पता ही नहीं है ये जात कौन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को तसल्ली दी, हबीब तो इनकी फिक्र में रहता है, इन्हें वो सबक याद दिलाता है कि ये कहीं नाफरमानी करके जहन्नम में ना चले जाएं। तो अल्लाह फरमाता है छोड़ हबीब इनको, तूने तबलीग कर दी, बात पहुंचा दी, अपना मनसब आयात से पढ़ के सुना दिया, फिर भी अगर ये अपनी चौधराहट, अपनी घेमा घेमी, अपने मामले में रहे और तेरी तारीफ और तेरे अदब से जान छुड़ाएं, तो इनकी हैसियत क्या है इन कीड़े मकोड़ों की कि ये तेरी अजमत को जाने। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, ये तुझे क्या जाने। फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, ये तेरी शान को क्या जाने। अल्लाह खुद और उसके इतने फरिश्ते जिसको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, युसल्लूना अलन नबी, तेरी ताजीम, तेरी तारीफ, तेरी वाह वाह करते हैं। और कीजिए, ये आयत इस वजह से उतरी है। कुरान की कोई आयत फजूल नहीं उतरी माज़अल्लाह, उसकी ना कोई वजह थी। कभी आप उलमा से पूछिए इस मिलाद की बरकत से जो हमारे भाइयों ने रखी है, इससे हम समझें ये आयत क्यों उतरी। कितनी बड़ी बात कर दी गई कि अल्लाह खुद, अल्लाह ने अपना नाम लिया यहां पर, जमीर नहीं आई कि इन्नहु, कि बेशक वो, या रब नहीं कहा, या सिफात नहीं, जात का नाम लिया। और लफ्ज अल्लाह बोलो अज़्ज़ा इस्मुहु, या बोलो ताला, अल्लाह ताला, ये अल्लाह का इसमें जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला कि अगर इल्म को बयान करना हो तो अल अलीम, अल्लाह की कुदरत को बनाना हो तो अल कदीर, अस्समी अल बसीर। लेकिन आप कहेंगे मौलाना साहब, शाह साहब, मैं थक गया, मैं अपने रब को सारी शानों के साथ पुकारना चाहता हूं, अलग अलग कितनी पढ़ूं। तो उलमा ने लिखा सिर्फ वो अल्लाह कहे, सारी शानों का वो अदब अदा कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, ये अल्लाह का इसमें जात है, वाजिबुल वजूद, जो खुद से है, हमेशा रहेगा, और वही तमाम सिफात और तारीफ का मुस्तहिक है अल्लाह। और जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब तक इस जमीन पर एक बंदा भी अल्लाह 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 करने वाला होगा, कयामत नहीं आएगी, अजाब नहीं आएगा। ये हुर्मत है इस लफ्ज की। बोलो सुभान अल्लाह। और ये मुबारक इसमें जात है, ये रब्बे करीम का इसमें जात है। किसी बंदे को अल्लाह नहीं कहा जा सकता, और खुदा का लफ्ज भी इसमें जात है, किसी बंदे को खुदा नहीं कहा जा सकता। ये लफ्ज अल्लाह के लिए खास है, और ये इतना मुबारक लफ्ज है, इसके अलिफ को हटा दें तो लिल्लाह, अलिफ के बाद लाम को हटा दें और अलिफ लगा दें तो इलाह। तवज्जो है आपकी। और उस लाम को भी हटा दें तो रह जाएगा हु, यानी एक एक हर्फ को अगर आप हटाते भी जाएं तो उसी जात की तरफ दलालत करेगा। तो ये नाम है लफ्ज अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। लफ्ज अल्लाह, जब बंदा इसका जिक्र करता है तो उसके बड़े बड़े गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला माफ फरमाता है। तो यहां पर देखें लफ्ज अल्लाह इसमें जात है, कितने जलाल में आयत उतर रही है। अल्लाह यूं भी फरमा सकता था कि हबीब इन यहूदियों को छोड़, अगर ये तारीफ ना करें तो क्या हुआ, बेशक तेरा रब, बेशक तेरा मालिक, बेशक तेरा कादिर तुझ पर दुरूद पड़ता है। नहीं, कादिर नहीं फरमाया, रब नहीं फरमाया, मलिक नहीं फरमाया, कुद्दूस नहीं फरमाया, मुसव्विर नहीं फरमाया, सत्तार नहीं फरमाया, गफ्फार नहीं फरमाया। फरमाया इन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह खुद, व मलाइकतहु, और उसके इतने फरिश्ते जिसको शुमार ही नहीं किया जा सकता। अभी छोड़ इनको, वो तेरी तारीफें करते हैं। बोलो। अब जरा दिल थामना, आपने किसका मिलाद किया है।
और अल्लाह ने आपकी किस्मतों को बुलंद करने के लिए आपको क्या तौफीक अता फरमाई। अब देखिए आगे की आयत क्या है, जरा तवज्जो करना। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं एक आम मफहूम बयान कर रहा हूं जिससे खास बात निकालेंगे कि बेशक अल्लाह और उसके इतने फरिश्ते जिसको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता क्या करते हैं, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर सलात पढ़ते हैं। उलमा गौर व फिक्र करते हैं यहां सलात का माना क्या होगा। आप किताबें पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। सलात का माना रहमत के भी है, सलात का माना दुआ के भी है, सलात का माना नमाज के भी है, सलात का माना दुआ के भी है, मग़फ़िरत के भी है। लेकिन उलमा ने लिखा यहां माना ना दुआ का होगा, ना रहमत का होगा, ना मग़फ़िरत का होगा। क्या होगा? फरमाते हैं यहां एक ही माना होगा और वो ताज़ीम का है। और अब तर्जुमा ये होगा कि बेशक अल्लाह खुद और उसके फरिश्ते बनाया मुस्तफा तुझे अल्लाह ने, और वही तेरी ताज़ीम को जिक्र करता है। अल्लाह। चाहे मिलाद का इनकार करने वाले हजरात हो, उनके बुजुर्गों ने भी ये नुक्ता लिखा। चाहे मिलाद करने वाले हो, उन्होंने भी लिखा। ये हुजूर के जात की हैबत आप देखें, जलाल देखें और बुलंदी देखें कि यहां पर माना ताज़ीम का है। और मैं कुर्बान जाऊं इमाम बुखारी पर, बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने एक चैप्टर बांधा है किताब तफसीर कि कुरान की वो मुश्किल आयात जिसका तर्जुमा बनाना और रखना जरा मुश्किल है, तो इमाम बुखारी ने कुरान की उन आयात को किताब तफसीर में इकट्ठा किया और उस पर उम्मत के बड़े बुजुर्गों ने, उलमा ने जो माना किया वो मुतय्यन किया। और उसी बुखारी शरीफ किताब तफसीर में इस आयत को भी मेरे बड़े भाइयों बुजुर्ग बच्चों जमा करके कहा इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब इमाम बुखारी कहते हैं यहां सलात का माना क्या है, तो इमाम बुखारी मुहद्दिसीन और आइम्मा से माना लाते हैं कि रब, तवज्जो करना, यहां रब नबी पाक पर सलात पढ़ रहा है। कभी रब ये बंदों पर सलात पढ़ता है, कभी फरिश्ते बंदों पर सलात पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर सलात बंदों पर नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदे और महबूब जनाब रसूलुल्लाह को है। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं, तवज्जो करना मेरी बहन और माएं, देखें कि कुदरत की नजर में मकाम मुस्तफा क्या है। तो फरमाते हैं इमाम बुखारी किताब तफसीर में, मेरे बड़े बुजुर्गों बच्चों, फरमाते हैं सलातुल्लाह, अल्लाह का सलात पढ़ना नबी पाक पर क्या है। फरमा सनाउहू इंदल मलाइका, फरिश्तों के मजमू में महबूब की सना और तारीफ करना। यही तो मिलाद, तुम कहते हो मिलाद की दलील क्या है, हमने कहा रब करता है मिलाद। मिलाद कहते ही हुजूर की सना को है, बोलो ना सुभान अल्लाह। मिलाद कहते ही मेरी बड़ी बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, हुजूर की तारीफ को है। वो आज नाज़माबाद के गयूर मुसलमानों को अल्लाह ने उस काम की तौफीक दी जो खुदा खुद करता है, बोलो। और वो क्या है कि प्यारे महबूब पर की, और लफ्ज क्या है जरा सुनिए, सनाउहू, अल्लाह सना करता है। अल्लाह, आवाज आ जाए, अल्लाह सना करता है। कहां करता है, किस मजमे में करता है। आज आप एक खतीब साहब को बुलाते हैं, तवज्जो, एक पीर साहब को बुलाते हैं, एक बुजुर्ग को बुलाते हैं, तन्हा उनको बिठाते हैं, आप मजमा लगाकर बैठते हैं, वो शख्सियत तारीफ कर रही होती है, आप सुन रहे होते, बिला तशबीह बिला तमसील, अल्लाह शायाने शान जलवगर होता है और फरिश्तों का मजमा होता है। जो सुना जा रहा होता है वो है तारीफ मुस्तफा, जो खुदा कर रहा होता है वो है तारीफ मुस्तफा। तो इस मजमे को फैज है उस मुबारक महफिल का। तशबीह नहीं देते लेकिन एक कर्म की बात करते हैं। ये इमाम बुखारी कह रहे हैं सनाउहु इंदल मलाइका, फरिश्तों के मजमे में अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करता है। तवज्जो करना, हमारे नबी पाक को पैदा अल्लाह ने किया, रिसालत अल्लाह ने दी, नबूवत अल्लाह ने दी, शान अल्लाह ने दी। मैं एक जगह गया, तवज्जो करना जरा, कराची की जुबान में जरा वो लफ्ज मैं समझा दूं कि बात क्या है। मैं एक जगह गया, तकरीर करके उतरा, कुरान की कई आयतें हुजूर की शान में पड़ी, तो मुझे एक बंदे ने पकड़ कर कहा, जरा इधर उधर हो रहा था, कहने लगा मौलाना साहब, शाह साहब, आपने जितनी भी आयत पढ़ी कि हुजूर को ये शान मिली, ये शान मिली, ये शान मिली, अरे ये सारी शानें हुजूर को अल्लाह ने दी है। मैंने कहा मुल्ला जी, बयान भी अल्लाह ही करता है।
यहां तक क्यों रुकते हैं आप? तवज्जो है, यहां तक क्यों रुकते हैं? और किसने कहा ये शान नहीं दी? लेकिन बात ये नहीं, शान दी भी है और बयान भी करता है। तो लिहाजा सुन्नी महफिल मिलाद में इसी सबक को ताजा, इसी हकीकत को जिंदा करके कहता है कि नबी पाक को सारी शाने अल्लाह ही ने दी है और फिर फरिश्तों के मजमे में तारीफ भी अल्लाह ही करता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर का जिक्र रब को कितना महबूब। अब जरा आगे सुनिए और ड्यूटी अपनी समझिए। अल्लाह आगे कहता है, ये तो हो गया मेरे भाइयों, बड़ी कीमती जगह से मैं गुजर रहा हूं, आम मफहूम मैंने लिया है, लेकिन इसमें वो बातों को मैंने टच किया है कि जिनको आप जानते हैं, ताकि जल्दी समझने में आसानी हो। तवज्जो कीजिएगा। यहां तक तो बात हो गई मेरी बहनों, बेटियों, माओ, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ये दीन की महफिल है। नहीं पता जिंदगी का चिराग कब बुझ जाए, लेकिन कामयाबी कब्र और हशर में दुनिया से ज्यादा उसकी होगी जिसके दिल में रसूलुल्लाह की वफा होगी। यह कोई लफाजी नहीं, और यह नहीं कि आज दिल्ली वाले बुजुर्ग यहां पर अगर महफिल मिलाद ना करते, आज अगर मुजफ्फर शाह तकरीर करने ना आता, हुजूर वो है जिनको अल्लाह ने बंदों के जिक्र का मोहताज किया ही नहीं है। यह समझ लीजिए, जिसके जिक्र को खुदा खुद बुलंद करे तो कौन सी कमी रह जाएगी जिसको मैं और आप बढ़ाएंगे। जिसकी तारीफ का एहतमाम खुदा खुद करे मेरे भाइयों, तो कौन से ऐसी खाली जगह रह गई जो हम पूरा करेंगे। ये महफिले हमने हुजूर के लिए नहीं, अपनी बदबख्ती को सादतमंदी बनाने के लिए किया है, खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नती करने के लिए किया है। हुजूर तो वो है जिनको अल्लाह ने लोगों के हर एहसान से बरी किया है। जो उनकी तारीफ करेगा वो खुद पर एहसान करे। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, आम बार बार पढ़ी जाने वाली खास आयत। अल्लाह और उसके फरिश्ते इतने के जो नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करें? फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ए ईमान वालो अब तुम भी दुरूद पढ़ो अपने मेरे महबूब पर। क्या कहा? पहले सब बोले, फिर एक नुक्ता पेश करता हूं। ए ईमान, ये मेरी और आपकी, अल्लाह ने दो चीजों की जिम्मेदारी ली है हमसे, और इसी जिम्मेदारी पर कयामत में फैसला होगा। अपनी उंगलियां उठा लीजिए, दो चीजों को पकड़ लीजिए। एक अल्लाह कहता है दो चीजें, अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, मेरे बंदो, मेरे नबी की गुलामी का हक यह है कि दो चीजें मुझे मेरे महबूब के लिए दो। पहली क्या है? उनकी वाह वाह करते रहना। बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरी क्या है? फरमाया सल्लिमू तस्लीमा। हम अक्सर इसका माना यह करते हैं कि उन पर सलाम भेजना, बिल्कुल, लेकिन सलाम में शायद हमारी बात, हमारा मिजाज संजीदा नहीं होता। हम समझते बस मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका, लेकिन इसकी हकीकत तक नहीं उतरते। सलाम का माना होता है सलामती देना। क्या मतलब? यहां पर उलमा लिखते हैं, गौर करो मेरे बच्चों, बहुत सादा पहराए में एक बहुत बुजुर्ग मौजू से हम गुजर रहे हैं, मेरी माएं सुनो। अल्लाह कहता है सल्लिमू तस्लीमा, कि अपनी हर खूबी से मेरे महबूब को सलामती की गवाही दो। क्या मतलब? फरमा मैंने आंखें दी हैं तुम्हें, हाँ, देखती कैसी है? खूब। फरमा तेरी आंखों से मेरे महबूब को कोई अजियत ना हो जाए, इसकी गारंटी दे, सलामती दे। तेरे हाथ में ताकत है, कहा का मेरे महबूब के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, इस सलामती की गवाही दे। सल्लिमू तस्लीमा। तेरे कान है, हाँ, मेरे महबूब के खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। तेरी जबान है, हाँ, मेरे महबूब के खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। तेरी बिरादरी, कौम, नस्ल है, हाँ, फरमाया मेरे महबूब के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वो युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहता मेरे बंदो, यहूदियों की राह ना चलना, मेरे मुस्तफा के लिए मुकम्मल सरेंडर हो जाओ। तुम्हारी आंखें भी मेरे मुस्तफा के लिए, तुम्हारी जुबान भी मेरे मुस्तफा के लिए, तुम्हारी बाजू की ताकत भी मेरे मुस्तफा के मिशन के लिए, तुम्हारी जाने भी उसके लिए। इसी को इमाम अहमद रजा ने इस आयत का तर्जुमा किया कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अल्लाह ऐसी वफादारी चाहता है अपने नबी के लिए, अपने बंदों से। कभी मैंने और तूने मेरे भाई गौर किया कि अल्लाह कलमे के बाद अपने नबी के लिए क्या प्रोटोकॉल चाहता है हमसे? हम तो देखिए, तवज्जो, वही सल्लिमू तस्लीमा। अक्सर हम
कि सलाम पढ़ो, खूब सलाम पढ़ो, बस यहीं तक रह जाए। वो सलाम का माना क्या है? हुजूर की हिफाजत। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की, बोलो मुंह से, हुजूर की हिफाजत। अच्छा बोल सकते हो तो ये अच्छा बोलना मेरे महबूब के लिए ले आओ। जहन में इल्म बहुत अच्छा है तो फरमाया इल्म उनकी शान के लिए आओ। अच्छा लिख सकते हो तो उनकी शान में लिखो। पैसे हैं उनके मिशन पर लुटाओ। औलाद है उनके मिशन पर लगाओ। बरादरी है उनके मिशन की हिफाजत करो। फरमाया सल्लिमो तस्लीमा, अपनी हर खूबी के साथ मेरे महबूब की वफा का सबूत दो। घर जाकर गौर करेंगे मैं और आप कि अल्लाह कह क्या रहा है और हमने जिंदगी कहां गुजारी। फलाना जिंदाबाद और ढिमकाना जिंदाबाद। जो वफा हमने रसूलुल्लाह से करनी थी दुनिया के लीडरों से करने लग गए। जिस तरह खुदा की तौहीद में शिर्क हराम है, इस तरह रसूलुल्लाह की मोहब्बत में शिर्क हराम है। हुजूर जैसा प्रोटोकॉल किसी लीडर को नहीं दिया जा सकता, किसी दुनियादार को नहीं दिया जा सकता। कब्र में कफन किसी के झंडे का नहीं होगा, मुस्तफा के नाम का होगा। छाती का दिल जो धड़केगा ये किसी के लीडर के लिए नहीं धड़केगा, ये रसूलुल्लाह के लिए धड़केगा। घरों पर जो झंडे लगेंगे ये मुस्तफा के नाम के लगेंगे। और इस नारे के साथ कि अदब में सबका करता हूं, अदब में सबका करता हूं, अदब में सबका करता हूं। लेकिन सुनो मुस्तफा के बाद, मुस्तफा के बाद बाप का भी अदब हुजूर के बाद, माँ का भी अदब हुजूर के, बोलो बाद, बिरादरी का भी अदब हुजूर के बाद, सियासी जमातों का भी अदब हुजूर के बाद, सबसे पर। कोई कहेगा मौलाना जज्बाती हो गए। मैंने कहा नहीं, छोटे से थे मस्जिद में जाकर इमाम साहब से सीखते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज नाज़माबाद के मिलाद ने बता दिया ये सल्लिमू तस्लीमा का माना क्या है। इसका माना यह है कि पूरे के पूरे मेरे मुस्तफा के वफादार बन जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। माना समझ गए आप? ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस आयत को घर जाकर दिमाग में दोहराना। अल्लाह दो चीजें मांगता है, सल्लु अलैहि एक, जो भी हो जाए, खुदा ना करे तुम्हारी गर्दनों के ऊपर तलवार आ जाए, लेकिन उनकी तारीफ नहीं छोड़ना, उनकी इज्जत को बेचना नहीं, उनके गद्दारों से मिलना नहीं। गद्दार से मिल गया मरेगा वफादार, गरीब भी और तू भी। फैसले कब्र में होंगे, उनकी खत्म नबूवत से गद्दारी नहीं करना, उनके सलाम से गद्दारी नहीं करना, उनके मिलाद से गद्दारी नहीं करना, खुद खत्म हो जाना, लेकिन उनके जिक्र के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना। और अगर तू उनके लिए इस्तेमाल हो गया तो फिर तू, लोग तुझे मैयत समझ रहे होंगे, लेकिन हम ये कहेंगे जिंदा वही होता है जो इश्क मुस्तफा में जाता है। बदर के मैदान में साहबा कटे पड़े हैं, आधा जिस्म उधर है, आधा जिस्म उधर है। रब कहता बल अहया, ये जिंदा है। और काफिर दोनों टांगों से चल रहे हैं। अल्लाह कह रहा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दा है। या अल्लाह ये क्या बात, जो टांगों से चल रहा है उसे तू मैयत कह रहा है, और जो बदर के मैदान में कटे पड़े हुए हैं जिस्मों से रूह निकल गई तो जिंदा है। तो मफहूम आया कि जिंदगी इस रूह का नाम नहीं है, जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की वफा का नाम है। वो कटे पड़े तेरे सामने, लेकिन वो जिंदा है, और उनका बेअदब गुस्ताख जो चल रहा है वो मुर्दा है और मरा हुआ है। ये कुरान नजरिया पेश करता है मेरे दोस्तों। अब आप देखें, अबू जहल जब हुजूर के पास आया ना तो अल्लाह ने फरमाया सुम्मुन, हुजूर महबूब ये बहरा है। अल्लाह ने क्या कहा? जबकि वो सुनता था, बहरा नहीं था, लेकिन अल्लाह उसको क्या कह रहा है? सुम्मुन, ये बहरा है। बुकमुन, ये गूंगा है। उम्युन, ये अंधा है। फहुम ला यरजिऊन, ये सिफत इनकी कभी नहीं आएगी। उस्तादों से पूछा गया, उसकी तो बड़ी बड़ी आंखें थी, फाड़ फाड़ के देखता था, लेकिन अल्लाह ने कहा ये अंधा है। देखो क्या नजारा है। वो ज्यादा सुनता था, लेकिन रब कहता ये बहरा है। चर चर करता रहता था, रब ने कहा ये गूंगा है। हमने अल्लाह से पूछा कैसे? रब ने फरमाया जो मेरे महबूब को देख कर ना पहचान पाया वो अंधा, जो मेरे महबूब की शाने ना सुन पाया वो बहरा,
जो जुबान रख कर उनकी वाहवाह ना करा वो गूंगा, और फरमाया जो कटे पड़े हैं वो अपनी कब्रों में भी जिंदा हैं, दुनिया में भी जिंदा है, आखिरत में। अल्लाह अकबर। मैं बात को समेट रहा हूं, एक हसास बात मैंने आपसे कर दी कि वो सल्लिमो तस्लीमा, मेरे महबूब को सलामती की जमानत दो। अब समझ में आ गया कि बंदा गुनहगार हो, गद्दार ना हो। कयामत के दिन ऐसा ना हो गुनहगार आए लेकिन रब इसलिए बख्श दे कि गुनहगार तो था लेकिन महबूब के दर से हटा कभी नहीं था, उनके खिलाफ इस्तेमाल कभी, उनके खिलाफ यूज नहीं हुआ। तो हमेशा तंजीमों में यही होता है कि गलती करने वाले को मुआफ कर दिया जाता है, गद्दार को गोली मार दी जाती है, गद्दार वतन को मार दिया जाता है। रब की बारगाह में भी जो मुस्तफा से चोरी खा जाए, गद्दारी कर ले, उनके दुश्मनों से साजबाज कर ले और मुसलमानों पर जुल्म करे, ऐसा इलेक्शन लेकर खड़े हो, बाद में मुनकिरीन खत्म नबूवत के लिए रास्ता बनाए, ऐसे गद्दार को खुदा नहीं बख्शेगा। और एक बंदा कराची में टूटे फूटे घर में रहा, कोई ढंग का काम नहीं कर पाया, लेकिन मुस्तफा मुस्तफा कहता रहा, खुदा इसलिए बख्श देगा कि ना गद्दारी की ना गद्दारों के हत्थे चढ़ा। ये याद रखिएगा इस दर्स का सबक। आखिरी बात करके बात समझ कि अल्लाह हमसे सलामती चाहता है। मेरे नौजवान बच्चे बैठे हैं, रब ये कहता है जवानी मेरे मुस्तफा को दो, ये बाजू की ताकत मेरे मुस्तफा को दो। बोलो दी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो दी, जान मुस्तफा को दो, बोलो दी। यह है तर्जुमा युसल्लिमु तस्लीमा, वो युसल्लिमु तस्लीमा। हम तर्जुमा करें, सलाम पढ़ते रहिए, सलाम। तो सलाम की रूह क्या थी? वफादारी। जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब क्या होता है? जिसको आपने सलाम कर दिया, अब आपका हाथ उसकी तरफ नहीं जाएगा, आपकी निगाहें नहीं जाएगी, वो आपकी आंखों की शरारत से बच गया, वो आपके हाथ से हलाक होने से बच गया। आपने उसको जमानत दे दी, अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारे लिए सलामती हूं। अब यही सलामती रब मुस्तफा के लिए मांग रहा है, वो युसल्लिमु तस्लीमा। अब कलम भी चलेगा तो उनके शान में, बोलो सुभान अल्लाह, जुबान भी चलेगी तो उनकी शान में, बाजू की ताकत भी होगी तो उनके मिशन के लिए, माल भी होगा तो उनकी राह में, औलाद भी होगी तो उनकी खिदमत के लिए। फरमाए वो सल्लिमो तस्लीमा, मेरे महबूब को मुकम्मल वफादारी की जमानत। ये तो एक हसास मसला था। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इस पर गौर करना मेरे दोस्तों कि मैंने और तूने अपनी जिंदगी में वो रंग कितना लाया, हुजूर से कितनी वफादारी की। गौर करो। दूसरी चीज अल्लाह ने क्या कहा इससे पहले, सल्लु अलैहि, मेरे नबी पर क्या करो? दुरूद पढ़ो। मेरे नबी पर क्या करो? मुंह खोल के पढ़ो। मेरे नबी पर क्या करो? दुरूद पढ़ो, उनकी ताजीम करो। लेकिन मैंने एक बंदे से कहा, भाई नबी पाक पर दुरूद पढ़ा, अल्लाह कह रहा है ना सल्लू। कौन कह रहा है? ये अमर का सीगा है, ऑर्डर दे रहा है, सल्लू अलैहि, तुम सब के सब मेरे बंदे अहले ईमान मेरे महबूब की तारीफ करें। अब ये ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? हमें। किसको दिया जा रहा है? बोलिए, हमें। अल्लाह हमें कह रहा है मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो और तारीफ करो। हम दुरूद कैसा पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा पता है क्या है? इसका तर्जुमा, ए अल्लाह तू तारीफ कर उनकी। अरे अल्लाह तुम्हें तारीफ करने के लिए कह रहा है, तुम लौटा कर अल्लाह की तरफ कह रहे हो। तवज्जो है आपकी? सवाल समझ रहे? उलमा कहते हैं डर लग गया हमें, रब ने तो हमें कहा था कि तुम तारीफ करो, और हम जुमला जो बोल रहे हैं दुरूद का, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह सल्ले, तू तारीफ कर। अरे अल्लाह कह रहा है तुम तारीफ करो, हम आगे से कह रहे हैं अल्लाह तू तारीफ कर। तो कहीं गलती तो नहीं हो गई? यहां पर कोई खराबी तो नहीं हो गई? सवाल समझ में आ रहा है तो फिर जवाब आएगा इसका। समझ रहे? चाहिए यूं था कि हम दुरूद का सीगा, दुरूद का लफ्ज यूं कहते, सल्लैतु अलन नबी, मैंने दुरूद पढ़ा नबी पाक पर, नुसल्लिमु अलन नबी, हमने दुरूद पढ़ा नबी पाक पर, नुसल्ली अलन नबी, हमने दुरूद पढ़ा नबी पाक पर। लेकिन हम नुसल्ली का जुमला नहीं कहते, सल्ले का जुमला कहते। क्या कहते हैं हम लफ्ज? सल्ले। सल्ले का माना है कि हम कह रहे हैं या अल्लाह तू दुरूद पढ़। यहां पर उलमा ने अपनी किताबों में मसला लिखा,
कि कहीं क़यामत के दिन पकड़ तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने तो हमसे 2 वादे लिए थे कि सलामती भी दो और मेरे महबूब पर दुरूद भी पढ़ो। और हम आगे इसे अल्लाह देखा, अल्लाह हमें कह रहा नमाज पढ़ो, वाक़ीमू सलात, नमाज पढ़ो। तो हम आगे इसे ये तो नहीं कहते या अल्लाह तू नमाज पढ़, ये तो नहीं कहते ना। अल्लाह ये कह रहा रोजे रखो, तो हम ये तो नहीं कहते कि तू रोजा रख, ये तो नहीं कहते, खुद करते हैं। तो वही तो अल्लाह यहां पर कह रहा दुरूद पढ़ो और हम आगे से कहते या अल्लाह तू दुरूद पढ़। तो ये नफीस नुक्ता है इसमें शान मुस्तफा का। और वो क्या है? उलमा ने लिखा, रब ने हमें पाबंद किया कि मेरे महबूब की तारीफ करो, और हुजूर की तारीफ के दर्जे इतने हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आ सकते। एक के बढ़कर एक शान लिखो तो कुरान में दूसरी शान है, दूसरी देखो तो तीसरी शान है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हुजूर की शान बयान करने चले और उसमें कोई हम कमी कर जाएं और बड़ी बात को छोड़ दें, तो हमने हाथ अपने उठा दिए मजबूरी में और अल्लाह के आगे कहने लगे मौला तूने उनको पैदा किया और तूने शानें दी, हम में हिम्मत नहीं है कि जैसे वो हैं ऐसी तारीफ करें। हम तुझे ही दरखास्त करते हैं या अल्लाह, जैसा तूने शान दिया है हमारी तरफ से दरखास्त को ले और तू ही उनकी शान बयान कर दे। यह है मकाम मुस्तफा। लोगों को तकलीफ है, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। मैंने कहा बेटा उनकी तारीफ का हक कोई अदा कर ही नहीं सकता। कहने लगे आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कहा दुरूद पढ़िए। कहने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने कहा तर्जुमा कीजिए। कहने लगे ए अल्लाह तू दुरूद पढ़। मैंने कहा वाह मौलवी साहब, अल्लाह आपको दुरूद का कहता है, दोबारा आप अल्लाह को क्यों कहते हैं? तो सर झुकाकर कहने लगा इसलिए कि हम हुजूर की शान का हक नहीं अदा कर सकते। दोबारा लौटाकर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से कहते मौला हुक्म तो तूने हमें दिया है, लेकिन हम निकम्मे उनकी शान को कहां जाने। तो तेरे हुजूर खुद तो आकर देते या अल्लाह जैसी शान उनकी है वैसी शान तो खुद उनकी बयान फरमा दे। बोलो सुभान अल्लाह। इसी शेर को यहां पर कहा गया कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ, उनकी सनाउ तारीफ कमा हक़्क़ुहु, जैसे वो हैं बयान किया जाए, ला युमकिन, ये इम्पॉसिबल है। हाँ ये कह सकते हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कोई लायक ताज़ीम और मोहब्बत वाली जात है तो वो साहिब मिलाद आमिना के लाल जद्दुल हसन वल हुसैन सैयदा ज़हरा के बाबा, अल्लाह के आखिरी नबी, मदीने वाले आका, अंबिया के ताजदार जनाब रसूलुल्लाह हैं जो खुदा के बाद हर तारीफ के मुस्तहिक़ हैं। ये मकसद है महफिल मिलाद का कि जिसमें आकर हुजूर की शान को। एक जुमला मैं आखिर में सरकार के दादा का पढ़ता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार को अपने दादा जान से बड़ी मोहब्बत थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं कि खीर बना के किसी और के आगे रख रहे हैं, जिक्र की लज्जत लेकर बोले सुभान अल्लाह। ये जिक्र आप कीजिए, मैं आपको बताता हूं सुभान अल्लाह कैसे कहना है। मुंह बंद रहोगे दिल भी तन्हाई में बंद रहेगा। यहां दीवाना वार उनकी तारीफ करोगे तन्हाई में भी दिल मदीना मदीना हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैं तकरीर की दाद नहीं मांग रहा माअज़ल्लाह, बल्कि हुस्न अदब के लिए अपने और आपको अंधेरे और उजाले में रसूलुल्लाह के गुलामी की मशक करवा रहा हूं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद रजा को देखिए क्या कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने 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 तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बनी। आला हज़रत कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने आपको सरवर कहा, मालिक व मौला कहा, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहा, लेकिन कितनी तारीफें करूं। किसी की तारीफ कहीं तो खत्म होती है, लेकिन तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बड़ी। जुमला सुनिए, इस पूरी आयत को समझा दिया। अल्लाह ने तो आपको हर ऐब से पाक किया, अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी पाक किया कि आपके वस्फ़ खत्म हो। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बरी, हुजूर आपकी शाने खत्म होने के ऐब से पाक है। एक बंदे में 2 वस्फ़ होंगे, 3 होंगे, चौथा नहीं होगा, चौथा है तो 5वां नहीं होगा। इमाम अहमद रजा या अल्लज़ीना आमनू सल्लू का तर्जुमा कर रहे हैं कि तेरे तो वस्फ़ या रसूलल्लाह आपकी खूबियां ऐब तनाही
खत्म होने के ऐब से पाक है, तो मेरे जैसा महदूद अकल वाला क्या कहे? तो बस यही कहे कि हरा हूं मेरे शाह में क्या 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 कहूं तुझे। लेकिन ईमान में यह कहूंगा जिस पर मुझे ईमान रखना है। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब मैं आपका जिक्र अल्लाह के साथ करूंगा तो आपको अल्लाह का बंदा कहूंगा, और जब अल्लाह की मखलूक के साथ करूंगा तो आपको सरदार व आका कहूंगा। हुजूर को बंदा बंदा नहीं कहा जाएगा, समझ लेना, सरदार व आका कहा जाएगा। अगर कोई इसी में पढ़ा है तो यह आयत फिर गौर पढ़ ले, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हुजूर को बंदा कब कहा जाएगा? जब आपका जिक्र रब के साथ होगा कि वो खालिक है, ये बंदा खास है। लेकिन जब अल्लाह के अलावा नबियों के सामने, हर वलियों के सामने, बुजुर्गों के सामने, शान वाले के सामने होगा तो हुजूर को बंदा नहीं कहा जाएगा, सरदार कहा जाएगा। आका बोलो, आका कहा जाएगा, इमाम कहा जाएगा कि तेरे तो वस्फ़ए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। जनाब रसूलुल्लाह की जब विलादत हुई ना तो आपका नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बार बार बोलना ना पड़े, अपना मुंह खोलो और पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो, शर्माओ नहीं। शर्म से बंदा खाली हो जाता है। इधर पढ़ोगे तो दिल में खुद खुशबू पैदा होगी, ताजगी पैदा होगी। मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना यह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, वो जात जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो, एक के बाद एक तारीफ होती हो। तकरीर खत्म कर रहा हूं। सरकार को अपने दादा पर बड़ी मोहब्बत है। सरकार के दादा जान का नाम है सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु। बोलो सुभान अल्लाह। ये जो नाम मैं ले रहा हूं अहले बैत का, ये फरिश्ते आ गए यहां पर। सैयद आमिना का नाम, तवज्जो कीजिए, लफाजी नहीं कर रहा। जब हुजूर पैदा हुए तो सरकार के दादा जान, क्योंकि वालिद गिरामी तो विसाल फरमा गए थे, सैयदना अब्दुल्ला, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, बोलो रज़ियल्लाहु अन्हु। मुंह खोल के बोलो रज़ियल्लाहु, मुंह खोल ले, रज़ियल्लाहु ताला। तवज्जो, आपने नाम रखा हुजूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब का ईमान क्या था, और मैंने कहा कमीने खामोश हो जा। ये नाम उनको अल्लाह ने दिल में उतार दिया था, क्योंकि इसी नाम से फिर कुरान ने खिताब किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दादा ने रखा, और नाम रब को भी इतना अच्छा लगा कि रब ने तब्दील नहीं किया, उसी नाम से खिताब किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउल कुफ्फार मा काना मुहम्मदुन। मुझे बताइए सरकार के दादा पर रब की इनायत कैसी थी? अभी ना हुजूर ने रिसालत का ऐलान किया है, ना कुरान उतरा है, वही नाम रख दिया जो रब को पसंद था। आए हाय, बोलो सुभान। ये सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के ईमान का एक शाहकार है। यानी यूं है जैसे अल्लाह ने उनके दिल पर इरफान उतारा कि मेरे महबूब आ चुका है गोद में तेरे। नाम क्या रखा? मोहम्मद। और मोहम्मद का माना है जिनकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। बोलो सुभान। हमदन बाद हमदिन, हमदन बाद हमदिन, हमदन बाद हमदिन, एक तारीफ के बाद एक तारीफ, एक तारीफ करे। तो मुल्ला जी जो ये कह रहे हैं ना, इतना बढ़ा दिया, हमने कहा चुप कर, नाम उनका देख, उनकी तारीफ ही कभी खत्म नहीं होगी। नाम मोहम्मद है उनका। बोल सुभान अल्लाह। अरबी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल, ये इसमें मफ़ूल का सीगा है बाबे तफ़ील से, और इसमियत से मुबालगे की तरफ फेरा गया है। वो ज़ात जिसकी तारीफ कसरत से हो, जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो। इसी को इमाम अहमद रज़ा ने कहा, तेरे तो वस्फ़ए बेतनाई से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या 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 कहूं तुझे। सुनिए मेरे दोस्तों, 2-4 मिनट की बात है। सरकार जब पैदा हुए तो सरकार के दादा ने आपका अकीका किया। बोलो सुभान अल्लाह। अबे बोलो सुभान अल्लाह। गर्मी का माहौल हो या सर्दी का, आशिक के लिए कोई गर्मी सर्दी नहीं होती, बस सब जिक्र रसूल में मजा आता है। बोलो सुभान। सुनिए मेरे दोस्तों, माहौल में ढल कर जिक्र करोगे तो ये क्या इश्क है? इश्क तो ये है कि हर चीज की कुर्बानी करके उन्हीं को याद किया जाए कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल में हुए तमाशा है नबी बाम। अभी सरकार का अकीका हुआ और इतनी जबरदस्त दावत की हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने,
लिखा जाता है कि अरब में इतनी पुरतकल्लुफ दावत नहीं हुई। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया, तवज्जो सुनिए, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया, बेहतरीन खाना खिलाया। लोग खाने को देखकर, दावत को देखकर हैरान थे। सुन्नी भी देखकर लंगर खूब खिलाता है सरकार के नाम। कहते तो हुजूर के मिलाद में बगैर खाए कैसे जाएगा? बोलो सुभान अल्लाह। ये कहते जी मिलाद कहां से साबित है? तो मैंने कहा हुजूर से मोहब्बत जरूरी है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा जब मोहब्बत होगी तो उनका जिक्र करना होगा। कहने लगे तो करना पड़ेगा। मैंने कहा जब लोग ज्यादा जमा हो जाएं तो फिर माइक भी लगाना पड़ेगा। कहने लगा हाँ वो तो आवाज पहुंचाने के लिए लगाना पड़ेगा। मैंने कहा जब लोग आ जाएं तो फिर दरी भी बिछानी पड़ेगी। कहने लगे हाँ हाँ। मैंने कहा कुछ चरागा भी करना पड़ेगा मोहब्बत में। कहने लगा हाँ वो तो है मोहब्बत है। तो मैंने कहा 2-4 घंटे बिठाएं तो फिर खाना भी खिलाना पड़ेगा। कहने लगा हाँ खिलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर बिदअत क्या रहा? इसको कहते अकल होती तो खुदा से न लड़ाई। इतनी मोटी मोटी गर्दनें मिला। तो मैंने कहा मैंने तो 1 मिनट में तुझे साबित करवा दिया। इसको कहा अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं, अबे तुम घटाओगे उनको, उससे मंजूर है बढ़ाना तेरा। जिसका जिम्मा अल्लाह ने बढ़ाने का किया हो उसके जिक्र को कौन घटा सकता है? 1-1.5 मिनट में बात खत्म हो रही है। सरकार का अकीका जब हुआ, जबरदस्त दावत थी। अरब के बड़े बड़े रईस खाने की बड़ी तकल्लुफ दावत करते थे, लेकिन सरकार के दादा ने हुजूर की खुशी में ऐसी दावत की, बोल सुभान अल्लाह। सब बादशाह दूसरे का, कुरैश के सरदार मुंह देख रहे, कहने लगे यार ये तो अब्दुल मुत्तलिब ने कमाल किया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी सखी होता है, बोलो सुभान अल्लाह। ये चैनक में सब कुछ लेके फिर रहा होता, सुन्नी को तो देगे बट रही जो है। खैर तवज्जो करो मेरे दोस्तों। जब खाना वगैरह खा लिया, जाने का वक्त करीब आया, तो कुरैश के सरदारों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब जिस पोते के लिए इतना खाना किया जरा उसे दिखाओ भी तो सही। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को अपनी गोद में लेकर आए। अल्लाह अकबर। जब लाकर अहले कुरैश ने देखा तो हुजूर की खूबसूरती पर दंग रह गए। नाम क्या रखा अब्दुल मुत्तलिब? फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश के लोगों ने कहा ये नाम तो आपके खानदान में किसी का नहीं रहा ना, अरब में ये नाम रखने का रिवाज था। ये नाम यूनिक, सबसे मुख्तलिफ मोहम्मद नाम कैसे रख लिया आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इस जुमले पर अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। इस महफिल में जो नौजवानों ने रात दिन ये महफिल बता रही है कि इस पर कितनी मेहनत हुई है। अल्लाह, इन बच्चों ने कितनी मेहनत की इसके सजाने में, बनाने में। अल्लाह इनकी हर मेहनत को कबूल करे और इनको अपने बच्चों की और अपने माँ बाप की खुशियां अता फरमाए। सुनो मेरे दोस्तों, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। सरकार का मिलाद होता रहेगा। अब आप देखिए, सरकारी दो आलम को देखकर गोद में अरब के सरदार की आंखें खुली को खुली रह गई। कि लगे क्या नाम रखा अब्दुल मुत्तलिब? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि लगे तुम्हारे बाप दादा अरब में रिवाज नहीं है ये नाम रखने का, ये नाम क्यों रखा? और मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी तारीफ खूब हो, बार बार हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में मंजर क्या होगा, छाती से लगाया हुआ है हुजूर को। बोलो ना सुभान। सरकार के दादा की शक्ल मुबारक हजरत इब्राहिम की तरह थी। लोग पूछते थे हुजूर आप किसके बेटे हैं? तो सरकार ये नहीं कहते थे मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, कहते थे मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। आए हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार अपने दादा से बहुत लाड़, बोलो सुभान। और हम भिखारी हुजूर के दरबार में दरखास्त दे रहे हैं कि हुजूर जिस दादा से आप प्यार करते थे, आज उनका जिक्र सिर्फ आपको राजी करने के लिए, आपको राजी करने, निगाह करम हो जाए और आप दुआ कर दें रब के हुजूर के अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे बच्चों को बख्श दे और हमारी आसानी हो जाए। सुनिए, कहा अब्दुल मुत्तलिब नाम क्या रखा बच्चे का? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब तो आवाज आ जानी चाहिए। थक गए हो तो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारे पांव भी दबाऊंगा। तुम सरकार का मिलाद सुनने आए, हाँ ठीक है, तुम्हारे पांव भी मैं दबाऊंगा, लेकिन हुजूर के जिक्र में सुस्ती नहीं करना। तवज्जो कीजिए, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब है तो तुम्हारे खानदान में रिवाज नहीं है नाम रखने का, ना तुम्हारे बाप का नाम, ना दादा का नाम, ना चचा का नाम, ना मामू का नाम। अरब में ये नाम यूनिक है। ये नाम आपके दिमाग में आया कैसे? मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ बार बार की जाए।
ऐसे छाती से पकड़े हुए हैं सरकार को। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चेहरा उठाते हैं और कहते हैं मैंने इस बच्चे का नाम इसलिए मोहम्मद रखा, जिस वक्त ये आया ना तो जो मैंने देखा, और मैं खाना खुदा में था और जो मैंने बैतुल्लाह का मंजर देखा, मेरा घर जिस मकाम से चमक रहा था और बिल्कुल तहज्जुद के वक्त जो एक नूर था, तो मेरे जहन में आया ये तो वो बच्चा आया है जिसके आने से ये सुरूर बता रहा है कि ये कौन सा कामिल है। फरमाया मैंने नाम मोहम्मद इसलिए रखा क्योंकि मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो। तो कहते आरत्तो, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जुमले सीरत की किताब है। आरत्तो, मैंने इरादा किया, आरत्तो अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व खल्कुहु फिल अर्द, मैं उसका वो नाम रखूं कि आसमान वाला भी इसकी वाहवाह करे और कयामत तक जमीन वाले भी इसकी वाहवाह करें। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है नहीं, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमाए, मेरे भाइयों के इल्म अमल में बरकतें दे, मेरी बेटियां बहनें आई हैं, अल्लाह तमाम की दिली मुरादों को कबूल फरमाए। जितने भाई यहाँ शरीक हुए हैं, जितने मकानात हैं पूरे शहर कराची, पूरे सूबा सिंध, पूरे पाकिस्तान पर, अल्लाह अपना फजल करम फरमाए, अहले फ़लस्तीन को फजल फरमाए। और ये सुन लो पूरी दुनिया में हुजूर का जिक्र होता है। तवज्जो है, बम धमाके हो रहे थे लेकिन जुलूस निकल रहा था। नश्तर पार्क में 60 जनाजे उठे लेकिन सलातो सलाम हुआ। मेरा इमाम कहता है ये जिक्र कभी नहीं रुकेगा। उर्दू बोलते हो जरा उर्दू की लज्जत लो। गालिब के शेर आपने सुने होंगे, इश्क हकीकी में इमाम अहमद रजा की उर्दू जरा सुनो। क्या जुमला कह गए इमाम अहमद रजा, तकरीर खत्म कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़। जुमला देखो, वक्त नहीं है वरना इस शेर की मैं तशरीह करता। गालिब के सामने होता चकरा जाता कि क्या शेर इस्तेमाल, क्योंकि इश्क मजाजी में तो शायर बेलगाम होता है, जो भी बकता रहे। इश्क हकीकी में तो कैद होती है, लेकिन उस कैद के बावजूद ऐसा तगज़्ज़ुल, ऐसा गजलिया शेर जिसको इश्क मजाजी में भी नहीं बयान किया जा सकता, जो इमाम अहमद रजा ने जनाब रसूलुल्लाह के बयान किया। जो उर्दू अदब और शेर शायरी से ज़ौक़ रखते हैं वो मचल कर रह जाते हैं। इमाम अहमद रजा कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा, धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो आखिर दावा।